कि देश के खिलाफ साजिश हो रही थी, उसका बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग आपके सामने। वाराणसी में आईएसआईएस की आतंकी की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। देश के खिलाफ रची जा रही थी एक बड़ी आतंकी साजिश। आईएसआईएस की मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद, वॉइस ऑफ खुरासान में जहर जिस तरह से उगला गया है वो आपको बताएंगे। अफगानिस्तान में मौजूद आईएसआईएस कमांडर था आतंकी बासित का हैंडलर। टेलीग्राम के जरिए हैंडलर तय करता था मैगजीन का भड़काऊ कंटेंट। तो आईएसआईएस के एक आतंकी को कल एनआईए ने वाराणसी से गिरफ्तार किया था और उससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश में आईएसआईएस की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। वाराणसी से आईएसआईएस के आतंकी बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। युवाओं का ब्रेन वॉश कर आईएसआईएस में भर्ती कर रहा था बासित। अफगानिस्तान के आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था बासित। अफगानी हैंडलर से बासित को ब्लैक पाउडर और केमिकल मिले थे। देश में धमाके की साजिश रच रहा था बासित। आईएसआईएस के वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल का हिस्सा था बासित और यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर इसी खुलासे से जुड़ी हुई है। एक के बाद एक लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर। आईएसआईएस आतंकी की गिरफ्तारी पर यूपी के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान आया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि वाराणसी में एक आतंकवादी पकड़ा गया है। आतंकी ने बड़ी साजिश की प्लानिंग की थी, यह कहा है उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। हमारी सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी। वाराणसी में एक आतंकवादी जो पकड़ा गया है, हमारी सरकार पूरे प्रदेश के ऐसे सभी असामाजिक तत्वों पर जो टेररिस्ट हैं, जो गैर सामाजिक गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं, लगातार उन्हें सर्विलांस पर रखती है। और सारे पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस अधीक्षकों को, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हर स्थिति में कानून का कहीं भी कोई डिस्टर्ब करे उसे तत्काल पकड़ करके जेल भेजें। और देखिए हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं और साथ ही विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, जो लगातार देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि इस कौन सी खबर में क्या एंगल है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सर, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आऊंगा जितेंद्र आपके पास। जितेंद्र जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आईएसआईएस का जो ये आतंकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से पकड़ा गया वाराणसी से, इससे जुड़े वो कौन से बड़े खुलासे हैं जो देश के खिलाफ ये साजिश रच रहा था, बताइए जरा। जी बिल्कुल गौरव, देखिए बासित कलाम सिद्दीकी इसका नाम है। इसकी उम्र महज 24 साल है और 24 साल की उम्र में इसको काफ़ी जिम्मेदारियां आईएसआईएस की तरफ से दी गई थी। साफ तौर पर आईएसकेपी का जो वॉइस ऑफ खुरासान और वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन है, उस मैगजीन को संचालित करने की जिम्मेदारी बासित कलाम के ऊपर थी। इससे पहले ये जिम्मेदारी बाकायदा जोहर जो है वो संभाल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हाल ही में अभी एनआईए की तरफ से की गई थी। हालांकि इससे पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि इसके मोबाइल के अंदर एक कोर ग्रुप इसने बनाया हुआ था आईएसआईएस के आतंकियों का, और उसमें जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा अफगानिस्तान से भी जुड़े हुए थे। साथ ही ये सीधे तौर पर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर यानी कि आमिर के संपर्क में था और उसी के कहने पर इस मैगजीन का जो कंटेंट है वो तय किया जाता था। और कंटेंट भी ऐसा होता था जो कि बेहद जिहादी होता था, नौजवानों का ब्रेन वॉश करने वाला होता था। और उसी मैगजीन की मदद से मैं आता हूं जितेंद्र आपके पास, आप रहिएगा मेरे साथ। एक और बड़ा खुलासा पीएफआई से जुड़ा हुआ है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन विक्रम सर, पहले मैं आपसे इस खबर पर आपका व्यू जानना चाहता हूं। सर, ये लगातार यूपी एटीएस गिरफ्तार करती है आतंकवादियों को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। क्या आकलन है सर आपका? और जिस तरह की ये साजिश रच रहा था, युवाओं का ब्रेन वॉश, उनको देश के खिलाफ जो उनकी मैगजीन है उसमें जो जहर उगला गया। आपने बिल्कुल सही कहा गौरव जी कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में और इसके अलावा इसके पहले के बाद उस श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो गिरफ्तारी हो रही है, ये चिंता का विषय है। लेकिन संतोष का विषय यह भी है कि ये सब निष्क्रिय किए गए। बासित की गिरफ्तारी कोई सामान्य गिरफ्तारी नहीं है। अफगानिस्तान के हैंडलर से वॉइस ऑफ खुरासान और वॉइस ऑफ हिंद के कंटेंट, ग्राफिक्स और यहाँ तक कि जो उसके पास से आपत्तिजनक सामान मिला है उसमें ब्लैक पाउडर तथा कथित और आईईडी बनाने के तौर तरीके। ये क्या बताता है विक्रम सर? विक्रम सर, ये क्या बताता है ये सब जो सामान मिला है? अत्यंत घातक इनकी जो रणनीति और रोड मैप है, अत्यंत घातक। और अगर चरमपंथी तो उससे तो यही उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में जो कहा, बनारस में इसका होना, यूपी में एक चरणबद्ध तरीके से मैं ये जो आप कह रहे हैं सर, ये बहुत अहम बात कर रहे हैं।